पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन, किंतु आप हैं कौन? जो रक्षा करे उसे तो केवल रक्षक ही कहा जा सकता है। सहायता की है आपने, रक्षा नहीं की। मैं क्षत्रियों की सहायता नहीं करता बालक, क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव होता है कि वे अपने सहायक को शीघ्र ही दास मान लेते हैं, और दासत्व मेरा स्वभाव नहीं। हम वनवासी हैं, दासत्व में नहीं मित्रता में विश्वास रखते हैं। भीम अंतिम सहायता, जिसके बाद और किसी सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे रक्षा ही कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, क्या हम भाई मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर पाते? कर पाते, अवश्य कर पाते, किंतु कैसे कर पाते वह जानने का अवसर निकल गया। इसीलिए उचित होगा कि हम इन्हें रक्षक मानकर प्रणाम करें। या तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो या बहुत बड़े प्रपंची हो। हमारे भ्राताश्री का अपमान मत कीजिए, हम सहन नहीं कर सकते। वास्तव में यह अपमान नहीं, प्रशंसा थी। यदि इससे मन ना भरा हो तो आपकी माता के साथ मेरे पिता इसी ओर आ रहे हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि आपका पुत्र अपमान कर गया। वो दंड दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरी माता और पिता के सिवा किसी और का आदेश और दंड मैं मान्य नहीं करता। माता, आप स्वस्थ तो है ना? वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की? कोई बहुत उद्दंड व्यक्ति था माता, ज्येष्ठ का अपमान किया उसने। किंतु बहुत बलवान था, कह रहा था कि वह इनका पुत्र है। अधिरथ महोदय, वो कर्ण था? जी महारानी। वो बिना मिले क्यों जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। क्या फिर से किसी कस्तूरी मृग को पकड़ने जा रहे हो? मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। नहीं महारानी, कस्तूरी मृग सूतों के हाथ कब आते हैं?
केवल कल्पना ही रह जाती। तो फिर लौटकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलो। नहीं महारानी, हस्तिनापुर में बहुत कस्तूरी मृग हैं जो सूत्रों के हाथ नहीं आते। इसी कारण से तो हस्तिनापुर का त्याग करने का आदेश दिया है पिताश्री ने। जेश को क्या दे रही हो माता? एक कार्य दे रही, तुम्हें करना है? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है मुझ में। हम सब साथ में भोजन करेंगे। युधिष्ठिर, अधिरथ महोदय के पुत्र को ले आओ। अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं जाता हूँ माता, मैं उनके चरण चिन्ह सरलता से देख पाऊंगा। कर्ण बड़ा हो गया है, उसे जाने देना ही उचित होगा। नहीं अधिरथ, कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी माता की गोद में समा न सके। कर्ण को आप उसकी माता से दूर नहीं कर सकते। कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, रुकिए। प्रिय बाण, रास्ता रोको। आपने ये तीर पकड़ कैसे लिया? तीर की गति से वायु में कंपन होता है, वो सुन लिया मैंने। आश्चर्य है, मेरे शब्द तो आप सुन नहीं पाए। सुने थे मैंने, किंतु ठहरने का समय नहीं। समय नहीं या फिर इच्छा नहीं? आदेश नहीं मानता मैं। और विनती? राजकुमार, विनती करना तो सीखते नहीं। विनती करना आपने सीखा है? सीखा था, किंतु वन में प्रवेश किया उसी क्षण
विस्मरण कर दिया। अर्थात आप बन के राजकुमार बन गए? नहीं, वन का सम्राट बन गया। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। या दोनों मृतदेह। अधिक बोलते हो। मेरे अनुज शोण की भांति तुम्हारी भी जीवा पर अंकुश नहीं है। तो मुझे भी अपना अनुज जी जानकर मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, वन के सम्राट। मेरी माता ने आपको बुलाया। माता और पिता तो वन में भी आदेश दे सकते हैं। चलो। केवल बातें ही करते हो या कोई परिचय भी है? अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये परिचय दे नहीं सकता, इसलिए इस समय मेरा परिचय केवल अर्जुन ही है। तुम्हारे धनुष के ऊपर का भाग अधिक भारी है, इसीलिए तुम्हारे तीर दाहिनी दिशा में मुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है तो प्रथम अपने धनुष से परिचय लो। ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे हैं। ये सम्राट नहीं है पुत्र, सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है। बहुत कम समय के लिए, किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दें, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। प्रणिपात राजमाता। क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है।
अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ हमारे साथ भोजन करो। अब मैं बालक नहीं रहा राजमाता, और आप सन्यासिनी नहीं रही। बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माद्री। आज्ञा दीजिए महारानी कुंती। नहीं कर्ण, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा स्थान हस्तिनापुर में है। मैंने तो वन में वास करने का निर्णय किया है। अब मैं हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने हस्तिनापुर का त्याग किया कर्ण। किंतु हस्तिनापुर ने तुम्हारा त्याग नहीं किया कर्ण। संबंध दो पक्षों से बनता है, एक ही पक्ष से टूट सकता है। और मैंने हस्तिनापुर से संबंध अपनी ओर से तोड़ दिया है। किंतु वास्तव में आपके पुत्र राजा बनने योग्य हैं। जिस दिन उनका शासन होगा, मैं अवश्य अपने पिता से अनुमति लेकर लौट आऊंगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज बनने ही जा रहा है। तो फिर सारथी मत बनो। मेरे पुत्रों को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मुझे विश्वास है कि तुम अपने रथ से अपने अनुज को कभी गिरने नहीं दोगे।